राजेश दफ्तर से थका हुआ चलता है। उसके कदम दिन के बोझ से भारी हैं। उसकी नजर सड़क के किनारे खड़े एक बुजुर्ग जोड़े पर पड़ती है, जो उसके सामने एक मार्मिक दृश्य पेश कर रहा है। वृद्ध व्यक्ति सावधानी से अपनी पत्नी को एक साधारण ठेले पर बैठाता है। उसकी हर हरकत कोमलता और चिंता से भरी होती है। एक शांत यात्रा शुरू होती है, क्योंकि वह गाड़ी खींचता है, जो स्थायी प्रेम और अटूट भक्ति का प्रमाण है। राजेश व्यस्त सड़क पर रुक जाता है। उसका ध्यान एक बूढ़े आदमी की ओर जाता है। राजेश का चेहरा चिंता दर्शाता है, क्योंकि वह बूढ़े आदमी की थकी हुई हालत को देखता है। बाबा, आप इतने बूढ़े हो गए हैं, अब आराम करो। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? राजेश पूछता है। उसकी आवाज आदमी की भलाई के लिए एक गुहार से भरी हुई है। बुजुर्ग व्यक्ति ऊपर देखता है। उसकी आंखों में जीवन भर का समर्पण और प्यार झलकता है। आराम? अरे बेटे, जब मैं जवान था तो उसने मेरी देखभाल की। अब बुढ़ापे में यह मेरी जिम्मेदारी है। शादी सिर्फ साथ रहने के बारे में नहीं है, यह पूरा करने का वादा है, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। उसके शब्द एक गहन प्रतिज्ञा की गूंज थे। राजेश घर में प्रवेश करता है। मोटा कालीन तुरंत उसके आने की आवाज को दबा देता है। वह अपनी कोट उतार देता है। यह इशारा दिन के बोझ से भरा हुआ है। हवा भारी है। कमरे के हर कोने को भरने वाले अनकहे तनाव से भरी हुई है। सुमन की आवाज सन्नाटे को चीरती है। उसके शब्दों में एक तीखापन है। क्या तुम पहले खाना खाओगे या अपने मोबाइल से खेलोगे? वह राजेश की ओर टकटकी लगाकर देखती है। अपने घर की शांति में राजेश धीरे धीरे सुमन के पास जाता है। उसके चेहरे पर दुख और लालसा का मिश्रण है। उसकी आवाज कोमल लेकिन एक हताश गुहार से भरी हुई सन्नाटे को चीरती है। सुमन, हम कब इतने दूर हो गए? वह उसकी आंखों में देखता है, उस गर्मी की तलाश में जो कभी उन्होंने साझा की थी। हम दोस्त थे, है ना? टूटते बंधन का भार हवा में भारी है, क्योंकि वह पूछता है। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट है। अब हम इतना क्यों लड़ते हैं? रात की शांति में सुमन की आंखें अनकहे आंसुओं से चमकने लगती हैं, जो कमरे की मंद रोशनी को दर्शाती हैं। उसकी आवाज कांपती है। शांति में मुश्किल से फुसफुसाहट। एक आंसू निकलता है, जो उसके गाल पर एक रास्ता बनाता है, क्योंकि वह उनके बीच की चुप्पी का सामना करती है। मुझे बस ऐसा लगता है कि अब आप मेरी कद्र नहीं करते, वह कबूल करती है, हर शब्द अनकहे दर्द से भरा हुआ। उसकी नजरें भेद्यता से भरी हैं, जो छाया में आश्वासन की एक झलक खोज रही हैं। रात में अपने घर की शांति में राजेश कोमलता से सुमन का हाथ थामे हुए है। उसका स्पर्श एक मौन प्रार्थना है। अनकहे शब्दों का भार उनके बीच भारी है, जो पिछले संघर्षों का प्रमाण है। उसकी आंखें उसकी आंखों को खोजती हैं, पश्चाताप और बदलाव के वादे से भरी हुई। मुझे माफ करना सुमन, राजेश फुसफुसाता है। उसकी आवाज भावना से भरी हुई है। अब से मैं यह सुनिश्चित करने की कोशिश करूंगा कि दिन लड़ाई में समाप्त न हो, वह प्रतिज्ञा करता है। उसके शब्द रात की शांति में एक गंभीर प्रतिबद्धता है। धुंधले घर में राजेश और सुमन रात में देर तक यादें ताजा करते हैं। परछाइयां नाचती हैं। हवा पुरानी यादों से भरी हुई है। राजेश की आंखें पुरानी यादों के साथ चमकती हैं, क्योंकि वह यादों के गलियारे में यात्रा शुरू करता है। क्या तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? सुमन के होंठ एक हल्की मुस्कान में मुड़ जाते हैं। उसकी आवाज मधुर यादों से कोमल होती है। और पहली चाय जो हमने साझा की, कितनी अजीब और प्यारी थी। एक साझा हंसी कमरे को भर देती है। सालों को पाटते हुए राजेश याद करते हैं, और वह पहली हंसी। ऐसा लगा जैसे सब कुछ शुरू हो रहा है। लंबी छायाएं उन्हें गले लगाती प्रतीत होती हैं, क्योंकि वे आरामदायक शांति में बैठे हैं। साझा यादों का भार स्पष्ट है। अपने लिविंग रूम की शांति में राजेश और सुमन मूक संतरी के रूप में खड़े हैं। एक साझा प्रतिबद्धता उनकी आंखों में एक स्पष्ट तनाव के बीच टिमटिमा रही है। अनकहे शब्दों से हवा भरी हुई है, फिर भी एक मौन वादा उन्हें एक साथ बांधता है। राजेश के चेहरे पर भेद्यता की एक झलक दिखाई देती है, जो सुमन की दृढ़ सहमति से प्रतिबिंबित होती है। उनकी आवाजें एक एकीकृत घोषणा में मिल जाती हैं, जो बढ़ते अंधेरे के खिलाफ आशा की किरण है। वे वादा करते हैं, लड़ाई होगी,
लेकिन हम सोने से पहले हमेशा माफी मांगेंगे। उनके शब्द शांति में गूंजते हैं। उनके आपस में जुड़े हाथ एक दृश्य प्रतिज्ञा प्रदान करते हैं, जीवन के तूफानों के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा।